पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, घूर्णन और परिक्रमण गति क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं और मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, लीप वर्ष क्या है, उत्तर और दक्षिण अयनांत में अंतर क्या है, विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अयनांत अलग अलग क्यों होते हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीनों की रात क्यों होती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है, सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। साथियों, ये अगर आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं पता है तो फिलहाल आज की क्लास आप करिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लब चक्र में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में हम NCERT को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने YouTube चैनल पर अपने विजिट कर सकते हैं। हमारे और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, उनको आप जाकर YouTube पर देख सकते हैं। PDF के लिए फ़िलहाल आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम पृथ्वी की गतियों को यहाँ पर कवर करेंगे। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलेगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरा टॉपिक है जो दोस्तों आपका है पृथ्वी की गतियाँ। आखिर पृथ्वी की जो गति है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम घूर्णन के बारे में बात करेंगे, परिक्रमण के बारे में बात करेंगे और ऋतुओं के चक्र की बात करेंगे। यानी कि जो पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं उसका रीजन क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात जो होती हैं उनका रीजन क्या है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक आएगा पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो, यहाँ पर जो पृथ्वी की जो गति हैं वो यहाँ पर दो हैं। तो पृथ्वी जो है दो तरह से यहाँ पर गति करती है दोस्तों। सबसे पहली गति है घूर्णन गति, ठीक है। दूसरी गति है आपकी परिक्रमण गति। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। घूर्णन गति क्या होती है, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, तो लट्टू किस तरह से यहाँ पर नाचता रहता है, एक अपने धुरी पर घूमता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो पृथ्वी है हमारी वो अपने अक्ष पर यहाँ पर घूम रही है, क्लियर। तो ये अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जो परिक्रमण गति है वो यहाँ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे हम किसी मंदिर के चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं तो उसको परिक्रमण कहा जाता है, क्लियर। उसी तरह से जो पृथ्वी है हमारी वो यहाँ पर सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है, तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब साथियों जानेंगे कि जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है वो होता है आपका घूर्णन गति की वजह से, ठीक है। तो जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी वजह से दिन और रात होते हैं। देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी अगर, एक मिनट आपको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जिस तरह से मान लो ये मेरी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का इस हिस्सा, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, तो सूर्य की रोशनी जब इस तरफ पड़ेगी, ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर आपका दिन होगा। लेकिन इस हिस्से में क्या है, रोशनी सूर्य की नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर रात होगी। लेकिन 24 घंटे में पृथ्वी क्या है हमारी, जो है 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। यानी कि फिर हमारा जो सूर्य का प्रकाश इस वाले पार्ट पर पड़ेगा तो यहाँ दिन होगा और यहाँ पर रात होगी, क्लियर। तो जो पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर घूमना ही हमारा घूर्णन गति कहलाता है। और ये जो है 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन गति अपना एक चक्कर कर लेती है, जिसको पृथ्वी दिन भी कहते हैं, क्लियर। लेकिन परिक्रमण की बात करेंगे दोस्तों, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा लगाती है वो आपकी 365 दिन और 6 घंटा का समय ले लेती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि पृथ्वी जो है 365 दिन में जो है अपना 1 साल हो जाता है। मतलब 1 साल का मतलब होता है कि पृथ्वी ने पूरी जो है परिक्रमा यहाँ पर कर दी है सूर्य के चारों ओर। 6 घंटे हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कक्षीय समतल क्या होता है। देखो, पृथ्वी का जो अक्ष होता है उसमें जो है कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सीधी सी बात आपको यहाँ पर समझना है। जो देखो, ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष है। ये क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। पीछे वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, पढ़ लो जाके, इसलिए कहता हूँ एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है, क्लियर। तो ये पृथ्वी का अक्ष हो गया है, क्लियर है। तो देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पृथ्वी जो है यहाँ पर कक्षीय सतह से यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने, 66.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है। तो यही आपका जो है
पृथ्वी का कक्षीय समतल हो जाता है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया है कि पृथ्वी का जो है कक्षीय सतह से, तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को कक्षीय समतल कहते हैं, और ये कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 66.5 बना दिया। और आपने अगर थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण बना रही है और ये पूरा कोण मेरा 90 डिग्री का है, तो सीधी सी बात है ये कोण मेरा जो है 23.5 डिग्री का बनाएगा। क्लियर है, तो इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? देखो, प्रदीप्त वृत्त के बारे में आपको बता दें, अगर ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर, तो यहाँ पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा है, यानी ये वाले पार्ट में यहाँ पर रोशनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला हिस्सा है यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों अंधेरा रहेगा। क्लियर है, तो एक साइड में अंधेरा है, एक साइड में यहाँ पर दिन रहेगा। तो ये जो रेखा यहाँ पर होती है, मतलब ये काल्पनिक रेखा होती है, तो जो ये डिसाइड करती है इसी को यहाँ पर प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त अगर आपसे पूछता है कोई प्रदीप्त वृत्त क्या है, तो आपको बता देना है कि जो वह अक्ष ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को यहाँ पर विभाजित करता है उसी को यहाँ पर हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये इतना आपको पता होना चाहिए साथियों। ये हमारा होता है प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, और ये हमारा होता है अक्ष, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई गेंद लें और उस पर आप टार्च से रोशनी मारते हैं तो जो रोशनी है वो जो गेंद के आधे हिस्से में ही पड़ेगी, जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा उस पर यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ेगी। तो जो वृत्त दिन और रात को यहाँ पर जो है विभाजित करता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वृत्त, क्योंकि ये दिन और रात को यहाँ पर क्या है, विभाजित करता है। आशा करते हैं आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है आपकी परिक्रमण गति। क्लियर, तो आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे, फिलहाल टॉपिक को ही समाप्त करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने प्रदीप्त वृत्त के बारे में जाना है। अब यहाँ पर परिक्रमण और लीप वर्ष के बारे में थोड़ा जानते हैं। परिक्रमण का मतलब, देखो, परिक्रमण को याद करने का तरीका है कि परिक्रमा, जैसे हम किसी की मंदिर की चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं तो ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। और घूर्णन क्या होता है, जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम जाती है। क्लियर है, तो उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, इन्होंने परिक्रमण के बारे में बताया है, जो सूर्य के चारों ओर यहाँ पर पृथ्वी गति करती है उसी को यहाँ पर परिक्रमण गति करती है। और पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि 365 दिन में लगाती है और यहाँ पर 6 घंटे का समय लेती है पूरा। लेकिन नॉर्मली हम बोल देते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा देती है। अब देखो, लीप वर्ष की बात करते हैं, तो लीप वर्ष को थोड़ा हम बाद में समझेंगे। खैर, आपको पहले लीप वर्ष को यहाँ पर समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ। देखो, लीप वर्ष क्या है। देखो, एक वर्ष में जैसे कि मैंने बताया 365 दिन होते हैं और 6 घंटे होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है 365 दिन मान के चलते हैं, 6 घंटों को छोड़ देते हैं। मतलब कि एक साल में जो है हमारे 6 घंटे यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, तो एक साल में यहाँ पर आपके 6 घंटे बच गए, दूसरे साल में यहाँ पर 6 घंटे बच गए, तीसरे साल में भी 6 घंटे बच गए, चौथे साल में भी 6 घंटे बच गए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो 24 घंटे आपके हो जाएंगे, और 24 घंटे हो जाएंगे तो वो आपके एक दिन के बराबर हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आपके जो है नॉर्मली जो एक साल में दिन होते हैं दोस्तों, वो आपके होते हैं 365 दिन। लेकिन 4 बार, मतलब 4 साल बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरा एक दिन पूरा और हो जाता है, घंटों को मिलाकर, 6 घंटों को मिलाकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 365 दिन है, उसमें हम एक दिन और जोड़ देंगे तो आपके टोटल हो जाएंगे 366 दिन। क्लियर है, तो जिस साल आपके 366 दिन हो जाते हैं उसी को हम जो है लीप वर्ष कह देते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया है। क्लियर है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया है एक बार आप यहाँ पर समझ लें। नॉर्मली बहुत ही इसमें कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल है, इसको आप समझते हैं। देखो, हमने बताया एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि 365 दिन मान के चलते हैं। तो मान लो एक साल में हमने 6 घंटे ये बचा लिए, दूसरे साल में भी आपके 6 घंटे बच गए, तीसरे साल में भी आपके जो हैं 6 घंटे बच गए, चौथे साल में भी 6 घंटे बच गए। अगर इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो आपके जो टोटल हो जाएंगे वो यहाँ पर आपके 24 घंटे हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर, और 24 घंटे आपको पता है एक दिन के बराबर होते हैं। तो यानी कि आपने देखा कि 4 साल बाद, क्लियर,
4 साल बाद है, यानी कि जो है 365 दिन आपके होते हैं, उसमें हम एक दिन जोड़ देते हैं तो टोटल आपके 366 दिन हो जाते हैं। इतना समझ में आया। तो जो चौथे वर्ष में जो क्या है, फरवरी माह में यहाँ पर एक दिन को जोड़ दिया जाता है, उसी दिन 28 के बजाय 29 दिन हो जाते हैं, इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो कोई पूछे लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर आता है, तो 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये यहाँ पर लीप वर्ष के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम उत्तरी अनांत की। क्लियर है। उत्तरी अनांत की बात करेंगे तो देखो उत्तरी अनांत क्या है, दक्षिणी अनांत क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर मैप के माध्यम से इस चीज़ को। देखो जैसे हमारी पृथ्वी आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये तो आपको पता है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी चक्कर लगाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मेरा सूर्य है, समझ में आया, ये मेरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपकी, ये पृथ्वी है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। तो जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो आप लोग देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और आपको पता है पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है सूर्य की तरफ। क्लियर। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी है, तो इन्होंने पृथ्वी को यहाँ पर झुका दिया इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधे भाग पर पड़ेगा। और आप यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो जो है उत्तरी गोलार्ध आपका ये वाला, जैसे उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, बल्कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो आपका इधर है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वो आपका यहाँ पर सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ यानी कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पर क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या है, गर्मी नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे जब पृथ्वी हमारी घूम के आएगी तो 23 सितंबर के आसपास क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर विषुवत वृत्त पर पड़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे अगर आप 21 मार्च की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश है वो भी आपका यहाँ पर विषुवत वृत्त पर पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर की तरफ आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको दक्षिणी अनांत कहते हैं। खैर उसमें आपको नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो उत्तरी अनांत क्या है, 21 जून को होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, देखो उत्तरी अनांत तो मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुके होगा, ठीक है। और अगर दक्षिणी अनांत करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा। तो अगर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अनांत को, तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो आपका सूर्य की ओर झुका होगा। साथियों आपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे की क्लास में आप जाकर पढ़ें। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी विषुवत रेखा है जो सूर्य को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो जो उत्तरी भाग होता है विषुवत वृत्त के उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत वृत्त के जो दक्षिण में भाग होता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। तो उत्तरी अनांत में बताना है तो आप देख पा रहे हैं आपका जो उत्तरी गोलार्ध है वो यहाँ पर आपका सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने कर्क रेखा, ये आप देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री जो पीली रेखा है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं। तो उत्तरी अनांत में 2 बातें आप जान लें कि इसमें क्या होता है। इसमें उत्तरी अनांत है तो उत्तरी गोलार्ध जो है आपका सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, और जो कर्क रेखा रहती है इस पर सूर्य का प्रकाश आपका सीधा पड़ता है। इसके प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन देखने को मिलेगा। तो लंबा अगर दिन होगा तो यहाँ पर छोटी रातें होंगी। क्लियर है। अब मकर रेखा दक्षिणी अनांत में क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी अनांत की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अनांत में आप देख पाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो यहाँ पर सूर्य की तरफ आपका झुका हुआ होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है दक्षिणी ध्रुव है वो आपका यहाँ पर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। क्लियर। तो इसलिए क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है जब दक्षिणी अनांत यानी कि 22 दिसंबर को। क्लियर है। और मकर रेखा यानी कि ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ, इस पर क्या है, सूर्य की किरणें आपकी लंबवत पड़ती हैं, और यहाँ पर देखो सबसे लंबे दिन देखने को मिलेंगे और आपको छोटी रातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर क्रिसमस का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी अनांत क्या है, इसमें उत्तरी गोलार्ध आपका कर्क रेखा की ओर झुका होता है, और दक्षिणी अनांत क्या है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध आपका झुका होता है सूर्य की तरफ। क्लियर है। तो ये आप देख लेते हैं उत्तरी अनांत और दक्षिणी अनांत को। फिलहाल आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।
और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार आप वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यही बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी अयनांत में ये सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वहीं दक्षिणी अयनांत की बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पर सूर्य की ओर झुका होता है और जो सूर्य की किरणें हैं वो आपकी मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो सीधी सी बात है, जब उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर अयनांत में उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका होगा तो यानी कि यहाँ पर जो है सूर्य की ओर झुका होगा तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा बहुत अधिक होगी, यानी कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होगी। क्लियर है। और यहाँ पर अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो इसमें क्या है, दक्षिणी अयनांत में दक्षिणी गोलार्ध झुका होता है सूर्य की तरफ, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्लियर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। अब बात करते हैं हम विषुव की। विषुव क्या होता है, देखो आपको बता दें 21 मार्च और 23 सितंबर को, जैसा कि अगर हमने इस मैप में आपको समझाया है, हाँ 21 मार्च को और आपका जो है 23 सितंबर को, इस दिन क्या होता है दोस्तों, एक सेकेंड, देखो 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल जो है आपकी विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो है विषुव कहते हैं। तो विषुव क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। इस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव आपका सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है आपकी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और यहाँ पर कोई भी आपका जो ध्रुव है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। तो विषुव क्या होता है, तो आपको बता देना है कि इस अवस्था में कोई भी जो है ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर विषुव कहा जाता है। देखो जब सूर्य परिक्रमा करता है, अगर आप देखेंगे तो जब पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है किसके कारण, तो आपको बताना है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। और रात और दिन क्यों होते हैं, तो रात और दिन होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि रात और दिन जो है घूर्णन के कारण होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन जो है वो यहाँ पर परिक्रमण गति के कारण होता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें। तो इन्होंने 21 मार्च और 23 सितंबर को देखना है आपको, इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि 21 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। यहाँ पर देखो कोई भी आप ध्रुव है वो आपका सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। वहीं 23 सितंबर को आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश वो है बिल्कुल आपका विषुवत रेखा पर पड़ता है और यहाँ पर कोई भी ध्रुव जो है आपका सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। तो सूर्य की किरणें जब विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी तो दिन और रात यहाँ पर बराबर देखने को मिलेंगे। और 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी में बसंत ऋतु होती है और 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर शरद ऋतु हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हमने समझाया, अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे तो पृथ्वी की गतियों को हमने बताया है कि 2 तरह की गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। फिर उसके बाद हमने आपको कक्षीय समतल बताया था, फिर दीप्त वृत्त के बारे में भी बताया था कि जो दिन और रात को यहाँ पर विभाजित करता है। क्लियर है। तो उसके बाद फिर दीप्त वृत्त के बारे में बताने के बाद हमने आपको परिक्रमण गति और लीप वर्ष क्या होते हैं, इनकी गणना कैसे की जाती है वो हमने बताया। उत्तरी अयनांत के बारे में बताया हमने, उत्तरी अयनांत के बारे में बताया कि भाई उत्तरी अयनांत में जो है पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। और दक्षिण अयनांत में बताया था कि दक्षिण अयनांत में जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है आपका सूर्य की ओर झुका होता है, जिसमें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। भाई हमने आपको बताया था विषुव के बारे में बताया, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है यहाँ पर कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ पर बराबर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो ये हमने आपके आज के टॉपिक की बात की है। फिलहाल अगला आपका अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, घूर्णन मतलब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी, मान लो अगर कोई भी पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है एक भाग में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, और दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उससे क्या होगा,
तो इससे ये होगा कि ये वाला हिस्सा कभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस वाले हिस्से पर, और कभी ये वाला हिस्सा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जो सामान्य चीज़ें रहेंगी जिससे यहाँ पर जीवन संभव है। लीप वर्ष के बारे में हमने आपको बता दिया है। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है बताया था मैंने ना, कि ये पृथ्वी है जब ये अपने अक्ष पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, देखो ये सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, क्लियर है। तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है जब ये घूमती है, तो इससे यहाँ पर ऋतुओं में यहाँ पर परिवर्तन होता है। एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार हम समझा देते हैं आपको यहाँ पर चारों चीज़ों को, उत्तरायणांत, दक्षिणायनांत, विषुव के बारे में। देखो 21 जून को क्या होता है, उत्तरायणांत की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, उत्तरायणांत का मतलब कि आपका उत्तरी गोलार्ध जो है आपका वो यहाँ पर सूर्य की ओर झुका होता है, और जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य की सीधी किरणें आपकी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो जिस कारण जब उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी क्योंकि ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। वहीं 22 दिसंबर की बात करेंगे तो इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो मतलब कि दक्षिण अयनांत का मतलब आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये वाला आपका जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, क्लियर है। तो जब ये झुका है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें यहाँ पर आपकी पड़ती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में आपके शीत ऋतु होगी क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, और दक्षिणी अयनांत में झुका होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए जो है गर्मी पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी आपका जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कोई भी यहाँ पर सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है। इसमें सूर्य का प्रकाश यहाँ पर विषुववृत्त पर पड़ता है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जिसके कारण 21 मार्च को है वो आपका बसंत ऋतु होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 21 मार्च को आपका दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, और 23 सितंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। तो घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात का निर्माण होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ पर जो है घूम जाती है तो जिससे यहाँ पर दिन और रात होते हैं। वहीं अगर बात करेंगे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति से, तो यहाँ पर जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है, क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब जरा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको दिखाए थे उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है, तो हमने आपको बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी है वो यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी है, क्लियर। घूर्णन गति क्या है, परिक्रमण गति क्या है। घूर्णन गति हमने बताया जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, जैसा कि हमने बताया था कि दोस्तों हमारा जो एक साल होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है, क्लियर। नॉर्मली हम लोग 365 दिन बोलते हैं, 6 घंटों को छोड़ देते हैं। तो देखिएगा एक साल में 6 दिन 6 घंटे मिलते हैं, तो 4 आपके साल में हो जाएंगे 24 घंटे, मतलब कि आपका एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो चौथे साल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर चौथे साल में एक दिन जोड़ देते हैं, तो यहाँ के हो जाते हैं यहाँ पर 366 दिन। तो ये आपके फरवरी के महीने में हम जोड़ देते हैं, जिसमें 28 दिन की जगह 29 दिन हो जाता है। तो लीप वर्ष क्या है, जिस वर्ष आपके 366 दिन होते हैं उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइएगा, तो सीधी सी बात है दोस्तों, उत्तरी जो अयनांत होता है, उत्तरी अयनांत में जो है उत्तरी ध्रुव वो आपका जो है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, जिसके कारण कर्क रेखा पर किरणें जो हैं आपकी सीधी पड़ती हैं। वहीं दक्षिणी अयनांत की अगर बात करेंगे तो दोस्तों दक्षिणी अयनांत में आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है ये वाला हिस्सा यहाँ पर सूर्य की ओर झुका होता है, क्लियर है। तो जिस कारण यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें ज़्यादातर पड़ती हैं, और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी अयनांत में दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्लियर है। विषुव क्या है, विषुव आपको पता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में कोई भी यहाँ पर गोलार्ध जो है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश सीधे और सीधे यहाँ पर विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिसको हम विषुव कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पता है आप पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा अगर आपने क्लास को बहुत ही आराम से किया, समझने का प्रयास किया है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके बारे में पूछा है, उत्तर एवं दक्षिणी का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है। ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर
उत्तर जो दक्षिणी गोलार्ध में है, जो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का, यानी इसका और इसका अयनांत अलग अलग क्यों होता है? तो इसका रीज़न है दोस्तों, हमारी पृथ्वी है बिल्कुल इस तरह से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जिस कारण जो है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव यहाँ पर आता है और दक्षिणी ध्रुव आपका यहाँ पर आता है, इसलिए जो अयनांत है उसका समय अलग अलग होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है हमारी दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो 22 सितंबर से 21 मार्च जो है वो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में उत्तरी ध्रुव की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिस कारण से 6 महीने और 6 महीने का रात होता है। फिर आपसे ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जैसे आप ये भी सॉल्व कर दें। यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जैसे हमने बताया, अगर पृथ्वी है ये अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति, लेकिन ये अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो इसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो यहाँ पर परिक्रमण गति आएगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? ठीक है, तो देखो सूर्य की सीधी किरणें आपकी कब पड़ती हैं, ये आपके विषुव की बात कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने विषुव के बारे में बताया था। इसमें क्या है, सूर्य की सीधी किरणें जो हैं आपकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ना पड़कर बल्कि यहाँ पर आपकी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो ये आपकी पड़ती हैं 21 मार्च को। देखो 23 सितंबर को भी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर 23 सितंबर आपका ऑप्शन नहीं है। अगर 23 सितंबर ऑप्शन होगा तो 23 सितंबर सही हो जाएगा, अगर 21 मार्च है तो 21 मार्च सही हो जाएगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों गर्मी में क्या है ना, गर्मी में जो क्रिसमस का पर्व आपका ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। देखो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है कि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो हमने बताया था ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो परिक्रमण गति के कारण होता है, और जो घूर्णन गति के कारण जो है आपका वो यहाँ पर दिन और रात होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? हमने बताया था 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? प्रतिदिन मतलब कि यहाँ पर घूर्णन गति को, मतलब डेली घूर्णन गति को हम जो है कहते हैं। सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो जैसे कि 21 जून के बारे में पता है, तो उत्तरी ध्रुव हमारा सूर्य की ओर झुका होता है, जिस कारण जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो कौन सी ऋतु में जो है आपके दिन छोटे होते हैं उसके बारे में बताना है। शीत ऋतु में, जैसे आपको पता है ठंडी में क्या होता है, दिन छोटा होता है, तो आपको पता होना चाहिए शीत ऋतु में जो है दिन यहाँ पर ठंडे होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करा दिया है दोस्तों, आपको एक एक टॉपिक समझा दिया है। चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, बाकी पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।